नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन जैन जयपुर से। शालिनी जी हमारे साथ है। शालिनी जी, आपको क्या हुआ था? मेरा लिगामेंट फ्रैक्चर हुआ था। कितने महीने पहले आपको ये चोट लगी थी? कैसे चोट लगी थी? थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या हुआ था, कैसे इंजरी हुई थी और हमारे पास कैसे आए आप? मैं दिवाली की क्लीनिंग करने के लिए चढ़ी थी। हुँ, तो मेरा एक पैर स्लैब पे था और एक पैर स्टूल पे था। ओके। तो मेरा स्टूल से बैलेंस बिगड़ गया और मैं नीचे गिर गई थी। बेसिकली ट्विस्टिंग इंजरी हो गई। हाँ। तो आप आए थे मेरे पास, तो उस टाइम हाँ, पे आपके पैर में बहुत सूजन थी, हाँ, दर्द था? मुझे पेन था, स्वेलिंग वगैरह थी हुँ, और प्रॉपर खड़ा नहीं हो पाई, मतलब मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी उस वक़्त तक। तो फिर हमने इमीडिएटली आपको वो बोला कि भई एमआरआई कराओ और ऑपरेशन में जाओ, ऐसा बोला आपको या क्या बोला था? नहीं, आपने मुझे पहले चेक करा था। ठीक है। चेक करने के बाद फिर आपने एमआरआई रिपोर्ट वगैरह देखी थी। फिर आपने मुझे बोला था, ये तो पहले ही बता दिया था कि ये लिगामेंट फ्रैक्चर हुए हैं। फिर आपने रिपोर्ट्स में भी बता दिया था, देखो ये लिगामेंट फ्रैक्चर तो है। बेसिकली शालिनी जी का 3 महीने पहले इंजरी हुई थी और इनके घुटने के अंदर 2 लिगामेंट्स है ना, एसीएल और एमसीएल। अब एसीएल जो होता है, ये जो घुटने के अंदर जो सेंटर वाला लिगामेंट होता है, जो ट्विस्टिंग टर्निंग में काम में आता है, वो लिगामेंट कंप्लीटली रप्चर था। और एमसीएल, ये एमसीएल जो है इनका, ये फीमोरल साइड से कंप्लीटली डिटैच था। तो इनका घुटना जो है ये कंप्लीटली साइडवेज में भी लूज था और आगे पीछे की तरफ भी लूज था, है ना? तो ये बेसिकली एंटीरियर ड्रॉअर और वैल्गस स्ट्रेस में कंप्लीटली पॉजिटिव था। तो आप चल भी नहीं पा रहे थे, बिकॉज चल रहे थे तो पूरा लचक खा रहा था। हाँ, मतलब मैं नीचे जा रही हूँ वैसा ऐसा लग रहा था कि खुल जाता था। हाँ। ऑपरेशन आपका देखा आपने? हाँ, मैंने ऑपरेशन पूरा देखा था। कैसा हुआ ऑपरेशन आपका? कैसा एक्सपीरियंस था ऑपरेशन में? ऑपरेशन में डर तो था मुझे। बिल्कुल। मैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर घुसी तो मैंने सबसे पहले सर को ढूंढना था। जब मेरा कि सर कहाँ है, मैंने उनसे पूछा कि सर कहाँ है, बोले सर आ रहा है। फिर वहां पे बोर्ड पे मैंने पढ़ा, तो बोर्ड लगा हुआ था, उसमें सर का नाम था सचिन सर। फिर जाके सर ने आके मुझसे बात करी, फिर मैं थोड़ी कॉन्फिडेंट हुई और कि ठीक है सर है तो मुझे रिलैक्स है कि सर ऑपरेशन करेंगे। और फिर ऑपरेशन आपने खुद देखा? हाँ, फिर सर मैं ही कर रहा था कि मैंने स्क्रीन लगा दिया? नहीं, किसी और से करवा लिया? नहीं, सर ही कर रहे थे। सर ने मुझसे बात करी पहले तो। हाँ। फिर सर ने बोला कि मैं अब आपको आपका ऑपरेशन दिखाता हूँ। हाँ। फिर उन्होंने सर ने मुझसे बात करी थी कि आपको ऑपरेशन दिखाएंगे, अभी आप देखना। फिर मुझे पूरा ऑपरेशन दिखाया था कि कैसे सर ने मेरे वहां से ग्राफ्टिंग निकाली थी और फिर उसको ऑपरेशन के थ्रू लेके उसका पीस आपने टीवी पे पूरा देखा कि भाई आपका नया पुराना लिगामेंट टूटा, वो भी मुझे दिखाया था। और फिर उन्होंने वो नया जो लिगामेंट है साइड, तो इनका बेसिकली एसीएल भी हमने रिकंस्ट्रक्ट किया और एमसीएल जो था उसको भी एक नए लिगामेंट के साथ में हमने ऑगमेंट किया। तो ऑपरेशन के बाद में इनकी फिजियोथेरेपी भी हुई, जो आपको मैंने सिखाई भी थी स्टार्टिंग में, और रिहैबिलिटेशन भी इनका प्रॉपर हो गया। अब आपके कितने महीने हो गए ऑपरेशन को? मेरे को 3 मंथ्स 9 डेज हो गए कंप्लीट। तो हाउ आर यू फीलिंग विथ योर नी? कि भाई 2 लिगामेंट्स होने के बाद भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई एसीएल है तो ठीक है, बट एसीएल प्लस एमसीएल जब दोनों ही होते हैं तो पेशेंट्स बोलते हैं कि भाई इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, या लोग बोलते हैं कि इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। तो आपका कैसा लग रहा है, आपका नी? नहीं, मेरा रिजल्ट आ गया, मैं अब चलने लग गई हूँ। पहले से काफी हद तक इम्प्रूव हो चुका है। अब मतलब पहले मैं खुद डरी हुई थी, अब मैं खुद कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ नहीं सही है। तो शालिनी जी का अभी हम एसीएल अगर करेंगे, ये ऑपरेटेड साइड है राइट, है ना, और ये नॉन ऑपरेटेड साइड है। तो अगर नॉन ऑपरेटेड साइड पे अगर हम देखेंगे तो ये घुटने में लचक है ना? तो बेसिकली इसमें हल्की सी लचक दिख रही है और इसको मैं खींचूंगा, है ना, तो इसमें बिल्कुल भी लचक नहीं है। तो इनफैक्ट इसमें हल्की सी लचक है, इसमें बिल्कुल नहीं है। मतलब ये नॉर्मल साइड से भी ज्यादा स्ट्रांग है ना? सेम चीज आप इस पे खड़े हो जाओ मैडम। आप मैडम इसको पैर सीधा रखो, लूज रखो, लूज, हाँ, ढीला छोड़ो, स्टार्ट। तो ये नॉर्मल साइड है ना? तो ये नॉर्मल साइड में इतनी ओपनिंग है, ये वैल्गस ओपनिंग हम बोलते हैं इसको। और यही चीज अगर मैं इसमें करूंगा तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो इस घुटने से भी ज्यादा स्ट्रांग आपका एसीएल और एमसीएल। जैसे 3 महीने हो गए हैं, आपका नी ठीक है, मसल्स की ग्रोथ भी अच्छी है, कोई लचक नहीं है, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो मोस्ट प्रोबेबली 1-2 महीने में और आपका अच्छा होगा। 5 to 6 months में आई होप यू कैन डू ऑल योर रनिंग, जॉगिंग, जुम्बा, जो भी आपको करना है, यू विल बी फाइन, बिकॉज हमारी तरफ से तो यू हैव गॉट अ कंप्लीटली गुड नी। आप भी किसी के रेफरेंस से आए? हाँ, मेरी रेफरेंस से ही आई हूँ। हाँ, जिसका हमने ऑपरेशन किया था। तो आप किसी को यूट्यूब के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ बताना चाहोगे हमारे लिए?
हाँ नहीं, मैं तो यही कहूंगी कि नहीं, सर का नेचर भी अच्छा है और ट्रीटमेंट भी पेशेंट्स को बहुत अच्छे से सुनते हैं, अच्छे से देख के, और फिर ही उनका ऑपरेशन करते हैं। और ऑपरेशन करने से पहले भी पूरा कंफर्ट कर देते हैं कि ये होगा, आपको इतना टाइम लगेगा। इन्होंने मुझे जो टाइम पीरियड दिया था, उस टाइम पीरियड में मैं उठ के चलने लग गई हूँ और अब मैं सब काम कर लेती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है शालिनी जी की, कि इन्होंने प्रॉपरली फिजियो का जो प्रोटोकॉल है वो बहुत फॉलो किया। बिकॉज ऑपरेशन तो हमारा बहुत अच्छा होता है, बट बहुत बारी क्या होता है कि ऑपरेशन के बाद में पेशेंट्स फिजियो रिहैब फॉलो नहीं करते हैं, या कोई हेल्प नहीं लेते, कभी कभी हेल्प की भी जरूरत पड़ती है। तो उससे क्या होता है कि फिर लिगामेंट लूज होने का चांस रहता है। बट इन्होंने बहुत अच्छी एक्सरसाइज की और इनकी मसल्स भी बहुत स्ट्रांग है। आगे ये बहुत अच्छा करे, यही हमारी दुआ है। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिकवरी, थैंक है यू ना? सर, एंड थैंक ऑल यू द सो बेस्ट मच। फॉर यू आल्सो। चलो, टेक केयर।